So, good evening students. Welcome to my channel Chemistry Foundation Academy. Today we are discussing about the aldehyde and ketones. This is new chapter and this is ये chapter जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है सेकंड सेमेस्टर में. तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए. तो इसका जो स्टार्ट करते हैं, देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन एक्चुअली ये कार्बोनिल ग्रुप में आता है. मीन्स कार्बोनिल ग्रुप मीन्स व्हाट, जैसे आप एल्डिहाइड में देखें ये C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O दिस इज एक कार्बोनिल, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ R है, H है, तो ये एल्डिहाइड होगा. दिस इज एल्डिहाइड, जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड. और अगर हम यहाँ R डॉट ये देते हैं तो ये हमारा कीटोन हो गया. तो इस दोनों में ये जो पार्ट है ये कार्बोनिल ग्रुप है. दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं. दैट इज C डबल बॉन्ड O. ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप. तो ये कार्बोनिल ग्रुप बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में ही प्रेजेंट रहता है. तो इसमें क्या होता है कि स्लाइटली पोलर, ये पोलर नेचर का होता है. दैट इज इट डेवलप्स इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर, ये डेवलप स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, हियर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. दैट्स व्हाई इट इज, ये यहाँ पे पोलर नेचर का होता है. पोलर नेचर, ये पोलर नेचर का होता है. ठीक है. एक्चुअली में अगर आप देखें तो इसमें आपको लगेगा कि कार्बोनिल ग्रुप आपका ये भी है, जैसे R C O OH. तो एक्चुअली ये कार्बोनिल ग्रुप इसको हम लोग नहीं बोलते. कार्बोनिल ग्रुप सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन में आएगा, लेकिन बहुत इसमें आपको सिमिलरिटी दिखेगा. तो वी जस्ट कंसीडर दीज टू कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन. दैट्स वाई इसका जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ये सिमिलर मेथड पे फॉलो किया जाता है, क्योंकि बोथ दोनों में ही हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. अब जहाँ तक इसका डिटेल आप थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आप इसको देखें ये, तो ये जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर अगर देखें ये, तो ये हमारा 120 डिग्री है, ये हमारा 120 डिग्री होगा, और इस केस में भी हमारा 120 डिग्री होगा, और ये भी हमारा 120 डिग्री में आता है बॉन्ड एंगल. ठीक है. इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें इसका कार्बन के साथ, तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और शेप जो होता है हमारा प्लानर शेप होता है, प्लानर शेप. तो ये हमारा बेसिक जो है कार्बोनिल का इंट्रोडक्शन था कार्बोनिल ग्रुप का. तो ये हमारा प्रेजेंट बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में ही प्रेजेंट होता है, और ये जो है पोलर नेचर का होता है. ठीक है. डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट होता है. इट हैज़ वेरी हाई डाइपोल मोमेंट. ये डाइपोल मोमेंट इसका हाई होगा ड्यू टू पोलरिटी. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे अगला ये में प्रिपरेशन, जो कि हमारा बोर्ड का स्पेशली जो आज का वीडियो है ये एक्चुअली इंजीनियरिंग और मेडिकल का नहीं, रिलेटेड नहीं है. आज हम थोड़ा सा स्लाइटली इसको बिलो चलेंगे. दैट इज अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, आइदर CBSE और ICSE बोर्ड का जो एग्जाम है उसी पैटर्न पे आज का ये वीडियो है. ठीक है. आगे स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट में जो आता है दैट इज प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन में दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही रहेगा. हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, जिससे कि आपका दोनों एक साथ कवर हो जाएगा, और एक ही मेथड से, एक ही प्रोसेस से आपका दोनों कंप्लीट होगा. तो इससे आपको इजी भी होगा, आसानी भी होगा कि एक मेथड से आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का प्रिपरेशन कवर हो जाएगा. थोड़ा सा कहीं कहीं पे स्लाइटली वेरिएशन है एक दो जगह, लेकिन बाकी मोर और लेस जो है सिमिलर, सेम मेथड, सेम प्रोसेस से ये एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट होगा प्रिपरेशन. तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. दैट इज किसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो ये हमारा प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं. मेथड है, डिफरेंट मेथड्स आर यूज. तो ये हमारा मेथड क्या है देखते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे. तो हमारा जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय ऑक्सीडेशन.
बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, इसमें दो आएगा, अगर एल्डिहाइड करना होगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन लाना है तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ अब हम लिख देते हैं पहले एल्डिहाइड का बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल्स का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। ठीक है, ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी होता है, कहीं कहीं दो तीन ऑक्सीडेशन का वेरिएशन है, आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए हम प्राइमरी अल्कोहल का लेते हैं, दैट इज RCH2OH, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। और इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, दिस इज ऑक्सीडेशन दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइदर K2Cr2O7 एसिडिफाइड और अल्कलाइन, और में आएगा, और KMnO4, ये दोनों में से कोई एक लेंगे, आइदर आप K2Cr2O7 और KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। तो अल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा ठीक से और लिख दे रहे हैं, आइदर दिस और KMnO4, ये हम दोनों में से कुछ भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन से हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड RCHO प्लस वाटर। सो दिस इज जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल है। जैसे आप यहाँ पे पुटअप करते हैं हम लोग, देखिए अगर अल्काइल ग्रुप CH3 लेते हैं, CH3CH2OH, एंड देन इसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं, सेम मेथड पे हम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, दैट इज CH3CHO प्लस H2O। देखिए यहाँ अगर दो कार्बन है तो यहाँ एल्डिहाइड भी हमारा दो कार्बन का होगा, तो ये हमारा इथेनॉल है, अल्कोहल है, या इथाइल अल्कोहल, और ये हमारा बन रहा है इथेनॉल Al, दैट इज ये एसिटेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और इसका कॉमन नेम हो गया एसिटेल्डिहाइड। ये तो इस तरह से ये हमारा बन रहा है, दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन रहेगा। ठीक है, तो आपको ओवरऑल देखेंगे तो बैलेंस भी रहता है आपका। तो इस तरह से हमारा ये एल्डिहाइड बना। अगर आप एरोमेटिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ एरोमेटिक भी हो सकता है, जैसे हम बेंजाइल अल्कोहल लेते हैं, मान लीजिए दिस वन इज बेंजाइल CH2OH, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल को अगर हम सेम मेथड पे ऑक्सीडेशन कराते हैं, सेम मेथड पे, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ भी हमारा बेंजाइल्डिहाइड बनेगा, लाइक दिस, ये बेंजाइल्डिहाइड बनेगा, एक कार्बन है, यहाँ भी CHO होगा, और वाटर हमारा रिलीज होगा। तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजाइल्डिहाइड। तो इस तरह से हमारा बनेगा प्लस वाटर। तो ये प्रोसेस था, इट्स ए क्लियर आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला मेथड में आते हैं, ये सिंपल ऑक्सीडेशन है, और इसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे प्रोसीड करते हैं। अगर कीटोन की ओर जाते हैं, देखिए कीटोन में कैसे होगा, तो यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पे हमारा कीटोन होगा। इसमें थोड़ा वेरिएशन है, एक और हम बता दे रहे हैं ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और हम जो है उसमें सपोज PDC देते हैं, तो PDC का अगर यूज करते हैं तो PDC का मतलब होता है पायरीडीनियम, होता है डाइक्रोमेट, PDC पायरीडीनियम डाइक्रोमेट। अगर हम ये लेते हैं C, अगर देखिए यहाँ पे, अगर हम इसका यूज़ करते हैं CH3 पायरीडीनियम PDC का अगर यूज़ करते हैं हम, तो हमारा क्या होगा उसको हमको देखना है। तो इसमें जो है ये हमारा एल्डिहाइड बनेगा PDC का अगर यूज़ करेंगे तो, जैसे CH3CHO, और ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है PDC, तो पायरीडीनियम बोलते हैं इसको। तो
इसमें भी हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल लेंगे CH3CH2OH, तो यहाँ भी हमारा CH3CHO एल्डिहाइड हमारा बनेगा। ठीक है, ये क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट जिसको बोलते हैं, ये डायरेक्टली जो है ऑक्सीडाइज होके हमारा ये ऑक्सीडेशन है, एक तरह का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट ये इसके प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीडेशन होता है और ये एल्डिहाइड बनता है। ये भी एक पार्ट है, एक टाइप है ऑक्सीडेशन का इस केस में। इससे क्लियर ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में कीटोन में। तो कीटोन के लिए फॉर कीटोन्स अगर कीटोन्स का प्रिपरेशन देखें तो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ, दैट इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से होगा अल्कोहल्स, दैट इज जनरल फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे आर, ये CHOH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, कीटोन बनेगा। तो ये हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, देखिए लाइक दिस। सिमिलर मेथड है, सेम प्रोसेस है, K2Cr2O7 नहीं रहेगा, K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। तो ये ऑक्सीडेशन होगा सेम एज इट इज प्राइमरी के जैसा। यहाँ पे सेकेंडरी है तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, जैसे आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जस्ट वेट, ये सेकेंडरी अल्कोहल से हमारा ये कीटोन बना, लाइक दिस इज कीटोन। अगर यहाँ हम पुटअप कर रहे हैं, देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम फर्दर देखें तो यहाँ अगर हम पुटअप कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल CH3 मान लीजिए लेते हैं, CH3 और ये CHOH, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये, और इसको अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सेम है K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या होगा, कीटोन बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। तो इस तरह से हमारा कीटोन बना, सेकेंडरी अल्कोहल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसको छोड़ के अगर एक और ऑक्सीडेशन होता है जिसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। सो जोन्स रिएजेंट अगर लेते हैं, मान लीजिए हम ऐसे ले रहे हैं, CH3COH इधर रखते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये भी है CH3, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहल, सेम है बोथ, तो सेकेंडरी अल्कोहल है दोनों, बोथ आर सेकेंडरी अल्कोहल। इसका भी अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, दैट इज जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, ये जोन्स रिएजेंट इसको हम लोग बोलते हैं। जोन्स रिएजेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज, ये होता है CrO3 एंड डाइल्यूट H2 ऐसे वो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मिक्सचर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। और ये जब ऑक्सीडाइज होगा अगेन वही सेम कीटोन बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से हमारा ये कीटोन बनेगा और यहां से वाटर रिलीज होगा। तो ये मेथड था हमारा कीटोन एल्डिहाइड एंड कीटोन का फर्स्ट मेथड जो बाय द ऑक्सीडेशन। सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्लियर है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे आते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज सेकेंड मेथड में हम लोग आते हैं, that is dehydrogenation. Second method by the dehydrogenation, dehydrogenation of primary alcohol as well as secondary alcohol। अगर प्राइमरी अल्कोहल को देखते हैं, अगर डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, टेम्परेचर 573 केल्विन, तो अगर हम लेते हैं मान लीजिए RCH2 जनरल फार्मूला OH और इसका
इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, टेम्परेचर 573 केल्विन, ये हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, दैट इज RCHO प्लस हाइड्रोजन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पर पुट अप करिए, जैसे CH3 CH2 OH, इसको अगर हम सेम कंडीशन में रखते हैं तो ये बनेगा CH3 CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बना प्लस हाइड्रोजन। इस तरह से अगर हम सिमिलरली अगर हम यहाँ रखते हैं डीहाइड्रोजनेशन में, देखिए अगर ये बेंजाइल अल्कोहल रखते हैं CH2OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, तो यहां भी आपका बनेगा दैट इज बेंजाइल्डिहाइड, ये CHO प्लस हाइड्रोजन, ये हमारा बेंजाइल्डिहाइड बना। ठीक है, तो इस तरह से एल्डिहाइड हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंपल मेथड है बाय डीहाइड्रोजनेशन से। इसी तरह से हम कीटोन भी कर सकते हैं सिमिलरली, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल से, ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो हमारा कीटोन बनेगा। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सपोज ये हम ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं सेम कॉपर कैटलिस्ट से 5 इन प्रेजेंस ऑफ दिस, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिलीज होगा और ये जो है हमारा बनेगा R.C+O प्लस H2, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर यहाँ पुट अप करके देख लेते हैं CH3 CHOH, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, कंडीशन मेरा सेम है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, कीटोन बनेगा, दैट इज एसीटोन प्लस हाइड्रोजन। सो ये हमारा एसीटोन बन गया। ठीक है, कोई डिफरेंस है नहीं। तो इस तरह से हम जो है डीहाइड्रोजनेशन के थ्रू से ये हम इसको तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगला नेक्स्ट मेथड। तो ये क्वेश्चन हम एक दे रहे हैं इस बीच में, इसी बेस पे है कि ये हमारा जोन्स रिएजेंट है, मान लीजिए ये जोन्स रिएजेंट है, दिस इज, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, है ना, साइक्लोहेक्सानॉल है, और इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सानोन बनेगा। अगर इसका प्रोडक्ट देखें तो ये हमारा इस तरह का साइक्लोहेक्सानोन बनेगा, दैट इज डबल बॉन्ड O, दिस वन, और वाटर, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सानोन, इट्स ए पार्ट ऑफ कीटोन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखिए, आगे आते हैं फिर से अगला मेथड। सो नेक्स्ट मेथड इज दैट इज फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड में हमारा दो मेंबर आता है, एक आता है एसिटाइल क्लोराइड और एक होता है बेंजोइल क्लोराइड। इसमें दो मेंबर आता है, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, और एक आता है इसमें बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। तो इसमें देखते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, अगर एसिड क्लोराइड लेते हैं दैट इज CH3COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, इट इज अ पार्ट ऑफ एसिड क्लोराइड। इसको हम एक तरह से रिडक्शन है, ये हमारा क्या है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो रहा है दैट इज हाइड्रोजन के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इट इज ए मिक्सचर ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, ये दोनों का मिक्सचर है। तो इस दोनों को हम लोग बोलते हैं, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स, L है, लर्स कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट। तो इट इज़ ए लिंडलर्स कैटलिस्ट, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 बेरियम सल्फेट, दोनों का मिक्सचर होता है, इसको हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये एसिटाइल क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। सो ये एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन होता है, और ये हमारा एल्डिहाइड बनेगा, दैट इज CH3CHO एंड HCl प्लस HCl, ये हमारा एसिटेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, एसिटेल्डिहाइड ये बन गया। अगर हम बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, देखिए अगर हम बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं दैट इज C6H5COCl, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड, ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड हुआ। तो इसमें क्या बनेगा, सेम है, दैट इज सेम कैटलिस्ट रहेगा। तो ये बेंजोइल्डिहाइड बनेगा, दैट इज C6H5CHO प्लस HCl। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, दिस दैट इज ये बेंजोइल क्लोराइड और H2 बोथ आर सेम, ये हम लोग स्ट्रक्चर वाइज इस तरह से दिखा सकते हैं, दैट इज बेंजोइल्डिहाइड आपका इस तरह से बनेगा, ये हमारा बेंजोइल्डिहाइड हुआ एंड HCl। सो ये लिंडलर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड हुआ। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। और ये लिंडलर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इट इज अ मिक्सचर ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, और ये एक तरह का रिडक्शन है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, ये पॉपुलरली नोन एज रोजन-मंड्स रिएक्शन, रोजन-मंड्स रिडक्शन, एक तरह का ये रिडक्शन जो रिएक्शन है इसको हम लोग रोजन-मंड्स रिएक्शन बोलते हैं। इस नाम से भी क्वेश्चन आता है जो एक्सप्लेन द और डिस्क्राइब अबाउट द रोजन-मंड्स रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन इस प्रोसेस सिमिलर, इसी सेम जो पहला दो मेथड था, इसी प्रोसेस पे हमारा कीटोन नहीं बनेगा। कीटोन के लिए हमारा थोड़ा सा एसिड क्लोराइड का अगर यूज़ करते हैं तो सेम रिएजेंट और सेम कैटलिस्ट का हम लोग मेथड या कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, रोजन-मंड्स रिडक्शन का यूज़ नहीं होगा, उसमें स्लाइटली थोड़ा सा वेरिएशन आएगा कीटोन में, जिसको हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करते हैं। तो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड जो हमारा एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग कीटोन में आते हैं। तो कीटोन का थोड़ा मेथड डिफरेंट है। यहाँ पे एसिड क्लोराइड का तो यूज़ हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा डाईमिथाइल कैडमियम का हम यूज़ करेंगे। ये थोड़ा स्लाइटली वेरिएशन है। तो ये हमारा एसिड क्लोराइड है या एसिटाइल क्लोराइड इसको बोलेंगे। तो ये एसिटाइल क्लोराइड है, दैट इज एसिड क्लोराइड, लेकिन ये हमारा जो होगा ये चेंज है, ये डाईमिथाइल कैडमियम। सो ये डाईमिथाइल कैडमियम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन करने पे तब हमको कीटोन आएगा, दैट इज यहाँ देख लीजिए CH3COCH3 ये आएगा, और साथ में CD कैडमियम डाइक्लोराइड CDCl2 आएगा। तो ये हमारा एक तरह का एसीटोन है या कीटोन है। दिस इज एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन हमको मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट मेथड आ गया कीटोन के प्रिपरेशन में। जो हमारा रोजन-मंड्स रिडक्शन है वो मेथड यहाँ फॉलो नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखें, अब बोलेंगे जो ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ एक्चुअली। तो ये एक्चुअली हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, देखिए ये कहाँ पे आ रहा है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं, जैसे RMgBr, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और अगर हम इसको कैडमियम डाइक्लोराइड या CDCl2 के साथ रिएक्ट करें तो ये हमारा क्या आएगा, दैट इज CH3, ये 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और CD। तो ये डाईमिथाइल कैडमियम हमको मिलेगा, और डाईमिथाइल कैडमियम प्लस ये आ जाएगा 2Mg, और ये Br और Cl ये आएगा।
तो ये जो पार्ट है यही हमको यहाँ से हम बना के पहले ये प्रिपेयर करते हैं, देन इट फॉलो इट। इसके बाद ये इसके साथ रिएक्ट करने पे ये मिलेगा, इससे हम फिर इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमको एसीटोन मिलेगा। इट मीन्स दैट पहले हम डाइमिथाइल कैडमियम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसके साथ रिएक्ट करा के ये डाइमिथाइल कैडमियम बनाते हैं। दिस डाइमिथाइल कैडमियम अगेन यूज हियर बाय एंड रिएक्ट विद द एसिटाइल क्लोराइड एंड फॉर्म एसीटोन। तो ये डायरेक्ट हमारा इस तरह से यूज हम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं जस ठीक है, अगर इट्स इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है कि नहीं, CH3COCl प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज CH3MgBr, ये अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या हमको कीटोन मिलेगा? कीटोन मिलेगा, लेकिन इट्स नॉट टेम्पोररी, ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा और फर्दर रिएक्ट करके ये टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो देखिए हमारा यहाँ CH3CO ये बनेगा हमारा, पहले एडिशन में देखिए यहाँ पे CH3CO और ये CH3 बनेगा, ये कीटोन बनेगा मेरा, ठीक है। CH3 ये देख रहे हैं ये कीटोन बन जाएगा, लेकिन ये पार्ट हमारा जुड़ेगा और MgOBr निकल जाएगा। लेकिन ये जो कीटोन है ये फर्दर मेरा रिएक्ट करेगा इसके साथ और फर्दर रिएक्ट करके हमारा टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। तो कैसे फर्दर रिएक्ट करेगा? अगर देखिए तो ये जो हमारा फर्दर, अगर हम इसको एसीटोन हमको मिल रहा है, लेकिन ये एसीटोन हमारा परमानेंट नहीं है, दिस एसीटोन फर्दर रिएक्ट्स। तो ये अगर फर्दर हमारा रिएक्ट करेगा, फर्दर अगर हमारा रिएक्ट करता है और ये इस तरह से हमारा क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgBr या CH3MgBr, ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये हमारा इस तरह से टर्सरी बनेगा। कैसे? देखिए CH3C और यहाँ भी CH3 और ये बन जाएगा एक तरह से OMgBr, ये हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, OMgBr ये बना और ये CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये CH3 ऐड हो जाएगा और ये CH3 ऐड होने के बाद ये फर्दर जो रिएक्ट करेगा, ये फर्दर हमारा रिएक्ट करेगा, दैट इज हाइड्रोलाइसिस होगा। नेक्स्ट में हमारा क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा H2O के साथ, तो ये हमारा फिर से रिएक्ट करके ये क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, ये अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, दैट इज ये HOH। तो ये पार्ट ब्रेक होगा, ये H जो है यहाँ पे जुड़ेगा। इट मीन्स दैट ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 यहाँ OH आ जाएगा और ये CH3 ये टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा ये जो MgBr और ये OH, दिस इज पॉजिटिव, MgBr पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स OH, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन ऐड और ये बन जाएगा MgBrOH, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं टर्सरी अल्कोहल बन गया, ये थर्ड डिग्री अल्कोहल ये हमारा बन जा रहा है। इसीलिए जो है ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट हम जो है एसिटाइल क्लोराइड के साथ डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो ये हमको एसीटोन तो मिलेगा कीटोन, बट दिस एसीटोन इज अनस्टेबल, इट फर्दर रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये फर्दर रिएक्ट करके टर्सरी अल्कोहल बन जाता है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट, वी आर नॉट प्रेफर दिस मेथड, वी आर नॉट फॉलो दिस मेथड। ओके, नाउ इट्स क्लियर नाउ? ओके देन, सो आज यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये वीडियो फर्दर हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें और भी फर्दर रिएक्शन है, जैसे ओजोनोलाइसिस एक इम्पॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, ये सब हम लोग, ड्राई डिस्टिलेशन है। तो 3-4 मेथड्स एटलीस्ट आर इम्पॉर्टेंट हियर एंड ऑब्वियसली ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ओके, बाय। ओके, यस।